नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे को लेकर। जीरे की उपज को लेकर हमने आपसे जो पिछली अंतिम चर्चा की थी उसे करीब करीब एक सप्ताह का समय लग चुका है, यानी कि बीच में पूरा का पूरा एक सप्ताह बैठा हुआ है। और ये जो सप्ताह बीता, वह सप्ताह के दौरान हमारे जीरे की बाजार स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और बदलाव जो आया है वह बदलाव को समझने की बहुत ही जरूरत है, बारीकी से समझने की जरूरत है। बाजार में जो बदलाव आया है वह बदलाव भावों को लेकर इतना बड़ा नहीं आया कि पिछले सोमवार के दिन से देखे, यानी कि सप्ताह की शुरुआत के पहले दिन से, सोमवार से लेकर कल शाम तक की बाजार स्थिति में भावों में सुधार अवश्य बना है, किंतु सुधार जो बना वह सुधार इतना बड़ा और इतना बढ़िया नहीं बना कि उसे बहुत बड़ा बदलाव माना जाए। किंतु जो बदलाव बना है वह बदलाव बना है बाजारों में जीरे की थोक की जो आवकें हो रही है वह आवकों में, और आवकों में यानी कि कृषि उपज मंडियों में आती हुई थोक में इतना बड़ा बदलाव आने के बावजूद भी बाजार भाव में सुधार बना रहे, ये एक आश्चर्य की बात है। और उसी आश्चर्य के साथ जुड़ा हुआ जो रहस्य है वह रहस्य समझना यही बाजार की बारीकी मानी जाती है। और उस बारीकी की और आज हम अवश्य आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी ये जीरे की उपज की बाजार स्थिति की जो चर्चा है, उस चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे अभी तक में बाजार स्थिति, यानी कि बाजार का लेवल भावों को लेकर कहां तक पहुंचा है। आज का जो दिन है, आज का जो दिनांक है वह दिनांक है जनवरी 3, 2026। और आज का जो दिन यानी कि जो वार है वह वार है शनिवार का। और शनिवार का दिन है तो कृषि उपज मंडियों के साप्ताहिक कामकाज का आज अंतिम दिन है। आज तक में बाजार भाव की स्थिति और आज के बाजार भाव की स्थिति की बात करें तो आज के बाजार भाव की स्थिति की चर्चा हम आपसे सामने इसलिए नहीं कर रहे और नहीं कर सकते क्योंकि हम आपसे जब ये चर्चा करते तो ये चर्चा पहली सुबह 8 बजे कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सुबह 8 बजे। तो आज के बाजार भाव की स्थिति हमारे किसी के भी पास नहीं होती, किंतु कल शाम तक में बाजार भावों की स्थिति, बाजार भावों का लेवल देखे तो हमारे जीरे की पैदावार की अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी जो बिक रही थी वह बिकी कल शाम तक में करीब करीब 21,500 रुपये से ऊपर, और 22,000 तक भी कोई किसान भाई की उपज, किसानी उपज पहुंचती हुई दिखाई दी है। गुजरात का बाजार हो चाहे राजस्थान का बाजार हो, और निचले वाले भावों की जो स्थिति थी उसकी ओर एक नजर डाले तो करीब करीब 16,500 रुपये से शुरू होकर 21,500, 21,600, 700 और 22,000 तक हमारे जीरे की उपज कल तक में बाजारों में बिकी। ये पूरा सप्ताह जो बीता, उस सप्ताह के पहले दिन से लेकर कल शाम तक की स्थिति को देखें तो करीब करीब प्रति क्विंटल 200 रुपये तक का सुधार अवश्य बना है। अब ये जो सुधार बना, उस सुधार का जो एक हमारे किसान भाइयों के लिए मूल्यांकन करना हो तो यह मूल्यांकन बाजार में आती हुई जीरे की थोक के आधार पर भी करना चाहिए अवश्य, क्योंकि पिछले दिनों के दौरान जब अंतिम आंकड़े बिजाय के गुजरात सरकार की ओर से आए थे, उस दिन के बाद बाजार में सुधार कुछ अच्छे से बनने की शुरुआत हो गई, किंतु राजस्थान राज्य सरकार की ओर से बिजाय के आंकड़े उनके साथ साथ तो आए ही नहीं, फिर उसके बाद भी नहीं आए, कल तक भी नहीं आए हैं, किंतु आखिरकार माना यह जाता है और सभी के सभी किसान भाई, खास करके हमारे राजस्थान के जीरे की बिजाय के विस्तार से जो भी किसान भाई है, सभी के सभी किसान भाई एक बात अवश्य बोल रहे हैं कि इस वर्ष में
पिछले वर्ष की जीरे की बिजाई के मुकाबले कमी कटौती अवश्य बैठेगी। कुछ किसान भाई बोल रहे 25% कमी बैठेगी, कुछ उससे ज्यादा बता रहे और कुछ किसान भाई 50% तक की कमी बता रहे हैं। किंतु आखिरकार संयुक्त रूप से देखे, समझे और अंदाजा लगाने का प्रयास करें तो अवश्य जितनी कमी गुजरात में रही है उतनी कमी राजस्थान में रह सकती है। यानी कि गुजरात में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% तक पक्की कमी मानी गई है। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 20% तक पिछले वर्ष के मुकाबले जीरे की बुआई में कमी कटौती आई है। राजस्थान में भी स्थिति ऐसी हो सकती है, किंतु राजस्थान सरकार आंकड़े जो बता नहीं रही है, आंकड़े जो सार्वजनिक कर नहीं रहे, उसके साथ अवश्य कुछ ना कुछ रहस्यमय कारण जुड़ा हुआ है। आखिरकार सरकार कौन सा रहस्य छिपाना चाहती है और किसके लिए छिपाना चाहती है, किसके फायदे के लिए छिपाना चाहती है, ये सब कुछ सरकार जानती हो, किंतु उसका कुछ अंदाजा हमारे किसान भाइयों को भी अवश्य मिल चुका है कि सरकार बाजार के कुछ हितों की सुरक्षा के लिए आंकड़े दबा रही है। और उसका जो प्रमाण है वह प्रमाण ये पूरा जो सप्ताह बीता, इस सप्ताह के दौरान बाजार की जो स्थिति बनी उस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है। बाजार में भावों में सुधार बना, किंतु सुधार जितना बना उसके सामने देखे तो बाजार में आवक यानी कि हमारी ओर से जीरे की थोक में कमी कहीं पर नहीं आई। पूरा का पूरा सप्ताह दिनों दिन आवकें बढ़कर आई और उसके पहले वाले सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में जितनी आवकें हो रही थी उससे करीब करीब और पक्का समझे तो 1.5 गुना से भी ज्यादा आवकें हुई है प्रतिदिन। यानी कि पूरा का पूरा सप्ताह सोमवार से लेकर कल शुक्रवार तक आवक जो बनी वह आवक निरंतर पिछले सप्ताह के मुकाबले 1.5 गुना से ज्यादा रही, 1.25 गुना तक समझ सकते हैं हम गुजरात के सभी बाजारों में और राजस्थान के भी सभी बाजारों में। गुजरात के बाजारों में पूरे सप्ताह के दौरान आवकों का आंकड़ा 20,000 बोरी से ही ऊपर रहा है। 20,000 बोरी, 22,000 बोरी, 23,000 बोरी और ठीक वैसी ही हालात रही है राजस्थान के सभी बड़े बाजारों में। फिर चाहे वह नागौर का बाजार हो, मेड़ता का बाजार हो, जोधपुर का बाजार हो, जैसलमेर, फलोदी, सांचौर, किसी भी बाजार में आवकें कम नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा बाजारों की आवकों में 1.5 गुना से ऊपर ही आवक में बढ़त पूरे सप्ताह के दौरान बनी रहने के बावजूद भी भावों में जो सुधार हुआ है, यहां पर छिपा हुआ रहस्य है। और ये जो रहस्य है वह रहस्य जुड़ जाता है राजस्थान सरकार की ओर से दबाए जाते आंकड़ों के रहस्य के साथ। सरकार कुछ ना कुछ व्यापारी हितों के लिए आंकड़े दबा रही है, ऐसी बात हमने पिछले एपिसोड के दौरान आपसे कही थी और उसी बात का प्रूफ मिल रहा है अब बाजार में जो प्रूफ मिल रहा है यह मिल रहा है कि बाजार में आवकें बढ़ने के पश्चात, ज्यादा बढ़ने के पश्चात भी खरीदारी का उत्साह जो है वो उत्साह कम नहीं हुआ है। बाजार में बढ़त बनी रही है। बढ़त जो बनी वह चाहे बहुत ज्यादा नहीं बनी है, किंतु इतनी आवकें बढ़ने के बावजूद भी भावों में सुधार का संकेत जो बताता है वह ये बताता है कि व्यापारी समुदाय का एक हिस्सा इन दिनों में यानी कि पूरा का पूरा बिजाई का रकबा दोनों राज्यों का सार्वजनिक हो जाने के पश्चात बाजार में जितना उछाल बोले तो उछाल, सुधार बोले तो सुधार, तेजी बोले तो तेजी, जो भी शब्द हम लगाए, किंतु जो होने की संभावना है उससे पहले खरीदारी कर ली जाए, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर ली जाए और फिर संपूर्ण रूप से सार्वजनिक होकर आंकड़े जब आए तब बाजार का लेवल जहां तक पहुंचे वहां तक में बीच वाला जो मुनाफा मिलने की संभावना बन जाती है, उसी संभावना का ज्यादा से ज्यादा लाभ खरीदार वर्ग का एक हिस्सा अवश्य उठा पाए। अब ये पूरा सप्ताह जो बीता, इस सप्ताह के दौरान भावों में सुधार बनता रहा, आवकें निरंतर बनी रही बढ़त के साथ साथ
और फिर एक तीसरी दिशा में हम नजर डालें किसान भाई, तो तीसरी दिशा इन दिनों के मौसम की परिस्थिति। हमारे दोनों प्रदेश राजस्थान और गुजरात के जीरे की बिजाई का जो भी इलाका है, ये पूरे के पूरे इलाके के ऊपर बिन मौसम बारिश का जो एक पूरा का पूरा माहौल बन गया है, उसी माहौल के बाद कहीं पर बारिश हो भी रही है और उस बारिश फिर उसके बाद आने वाली औस ज्यादा से ज्यादा धुंध और उसकी असर के चलते जीरे की जो भी बिजाई हुई है, उसी बिजाई के ऊपर पड़ने वाली नकारात्मक असर और उसी असर के बाद उसी असर के पश्चात अंतिम समय में यानी कि जीरे की अंतिम उपज जो हमारे हाथ में आने वाली होती है, उसी उपज के ऊपर ऐसे हमले के बाद जो असर पड़ता है, उसी असर का भी बाजार ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लिया है और उसी अंदाजे का भी असर बना है बाजार में, क्योंकि बिजाई का रकबा घटा है। फिर जो बिजाई हुई है उसके ऊपर बार बार ऐसे बिन मौसम बारिश या तो फिर मौसमी नकारात्मकता के जो हमले हो रहे हैं, उसके चलते अंतिम रूप में जो भी उपज मिलेगी वह उपज अवश्य ज्यादा से ज्यादा कम और कट होकर आएगी और उसके बाद नई उपज वाली बाजार स्थिति भी अच्छे से अच्छी बनने की संभावना बाजार को दिखाई दे रही है, बाजार के खिलाड़ियों को दिखाई दे रही है। और उसी सभी मुद्दों के आधार पर ये जो सप्ताह चला, इस सप्ताह के दौरान उत्साह के साथ खरीदारी शुरू रही है, खरीदारी जारी रही है। बाजार में चाहे आवकें कितनी भी क्यों ना बढ़ी हो, किंतु खरीदारी बनी रही, भावों में सुधार बना रहा। और ये जो चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ये चर्चा में हम आपको ये रहस्य बताना चाहते हैं कि इतनी आवक बढ़ने के बाद भी अगर व्यापारी समुदाय, संग्राहक समुदाय का अगर खरीदारी का उत्साह बना है और वे लोग अपनी पूंजी का निवेश कर रहे हैं, तो वह निवेश इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में, फिर चाहे वह महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद भी हो सकता है, किंतु आखिरकार जीरे की खरीदारी के ऊपर वे लोग मुनाफा देख रहे हैं और वे लोग मुनाफा जो देख रहे हैं उसका सीधा अर्थ ये हो जाता है कि बाजार में सुधार बनने की संभावना आने वाले समय में कुछ ना कुछ बढ़िया है और जो भी है वह कुछ समय के बाद अवश्य दिखेगी बाजार में। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए हमारे किसान भाइयों में से कितने किसान भाई इतनी गुंजाइश रखते, जो भी किसान भाई उतनी गुंजाइश रखते, यानी कि आर्थिक रूप से जो संपूर्ण रूप से संपन्न हो, साथ साथ अपनी अभी तक की संग्रहित रखी गई जीरे की उपज को आने वाले कुछ दिनों के लिए ऐसी स्थिति में, यानी कि उसकी क्वालिटी पर कोई असर ना हो, ऐसे अभी भी संग्रहित रख सकते हो। वैसे किसान भाई अपनी संचित उपज में से अगर कुछ बेचना चाहते हैं तो अवश्य बेचे, इन दिनों में बेचे, बाजार ठीक है, अच्छा है, किंतु कुछ उपज अपनी अभी भी कुछ दिनों के लिए अवश्य संचित रखे। दोस्तों, बाजार की जो पिछले दिनों की स्थिति और उसी स्थिति के पीछे छिपा हुआ रहस्य हम सभी को समझना चाहिए और उसके आधार पर अपने पास संचित संग्रहित जीरे की जो भी उपज है उसके ऊपर निर्णय करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुंचनी चाहिए, अवश्य पहुंचनी चाहिए और उसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।